जय हिंद मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। लगातार हम आपको खबरें दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त कोई खबर नहीं। आजकल एक वर्ड, एक शब्द, एक बीमारी ट्रेंडिंग में है जिसको हम आई फ्लू के नाम से जानते हैं। तो आखिर क्या है आई फ्लू, क्यों होता है आई फ्लू, क्या इससे बचाओ? तो आज हम इस पर आई फ्लू पर बहुत सारी जानकारी लेंगे, विस्तृत बात करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मेरठ के बहुत जाने माना एक बड़ा नाम मेरे साथ मौजूद है, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पीके जैन। तो आई फ्लू के बारे में विस्तृत से बात करते हैं डॉक्टर पीके जैन से। जैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ मित्र पर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, यू आर सो बिजी, लेकिन आपने हमारे जनता को ये समय दिया। तो सर, जैसे मैंने बताया अभी अपने शुरुआत में कि ये आई फ्लू जो है एक बिल्कुल ट्रेंडिंग वर्ड है ये, तो मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि ये आई फ्लू क्या है और क्यों सर ये होता है? आई फ्लू एक वायरल बीमारी है और ये आँखों में होती है। इसके अंदर क्या होता है कि आँख के अंदर एक झिल्ली होती है जिसे कंजक्टिवा बोलते हैं, जो आँखों का वाइट वाला पोर्शन है ये उसको कवर करता है। और ये वायरस इस कंजक्टिवा को इन्फेक्ट करता है और उसकी वजह से जो आँखों में प्रॉब्लम होती है, आगे हम सिम्टम बताएंगे, वो इसी के इन्फेक्शन से होती है। सर, एक इसका इंग्लिश नाम भी दिया जा रहा है इसको, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा, बता देंगे कि इंग्लिश नाम भी चल रहा है इसका, आई फ्लू के अलावा कोई नया एक मॉडिफाई नाम आया है? आम भाषा में पब्लिक में एक आई, इसे पिंक आई के लोग कह रहे हैं। उसके अलावा बहुत से लोग आँख आना, आँख दुखनी आना, इस तरह शब्दों से बोलते हैं। और वैसे जो डॉक्टरी नाम है वो वायरल कंजक्टिवाइटिस है, आई फ्लू वायरल कंजक्टिवाइटिस। डॉक्टर साहब देखिए, आई फ्लू कोई नई बीमारी नहीं है, ये एक अरसे से हर साल मतलब हम नाम सुनते हैं कि, और ख़ासतौर पे इस मौसम में ये आई फ्लू आई फ्लू आई फ्लू। लेकिन इस बार मैं अगर बात 2023 की करूं तो 2023 में जो है, और ख़ासतौर पे अपने यूपी के अंदर ये केसेस लगातार पिछले 15 दिन से आप खुद देख रहे होंगे, ये लगातार केसेस बढ़ रहे हैं सर। तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं और क्यों? बिल्कुल सही फरमाया आपने। फ्लू जो है ये हर साल होने वाली बीमारी है और ये आमतौर पे जो बरसात का मौसम होता है इसमें फैलता है, क्योंकि जो ह्यूमिड कंडीशंस हैं ये वायरस के ग्रोथ के लिए बहुत उसको सूट करती हैं। और इस बात को थोड़ा सा नेचुरली आपने ये भी सही कहा कि बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं तो इसमें ज़्यादातर जो केस आ रहे हैं वो आई फ्लू के ही आ रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि इस बार आपने कहा कि ज़्यादा क्यों फैल रहा है, ज़्यादा क्यों फैल रहा है? तो वायरस की में एक प्रॉपर्टी होती है म्यूटेशन की, म्यूटेशन। जैसे आपने उसमें भी सुना होगा कोरोना वाले केस में कि उसके नए नए स्ट्रेन आते रहे, म्यूटेशन होता रहा, है ना। तो जब भी म्यूटेशन होता है तो उसकी इन्फेक्टिविटी पे वायरस की असर पड़ता है। या तो वो ज़्यादा इन्फेक्टिव हो सकता है, कम इन्फेक्टिव हो सकता है, नॉन इन्फेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस बात का जो म्यूटेशन है, थोड़ा सा जो चेंज होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा इन्फेक्टिव वायरस है, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायरस है। इसी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है। तो मतलब इसका जो बेसिक रीज़न है कि अगर इस बार ज़्यादा इसके लक्षण आ रहे हैं, ज़्यादा रोगी आ रहे हैं आई फ्लू के, तो इसका मतलब ये वायरस जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बार का जो वायरस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा इन्फेक्टिव है। तो सर, ये तो आपने हमें बता दिया कि इस बार का जो ये इसका जो वायरस है आई फ्लू को, ये थोड़ा ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सर सवाल ये उठता है कि ये वाला आई फ्लू या पुराना आई फ्लू के जो लक्षण हैं वो सेम है, या अगर सेम है तो सर वो क्या शुरुआती लक्षण क्या है सर इसके? हाँ, लक्षणों में कोई फ़र्क नहीं है, बीमारी तो वही आई फ्लू है, तो उसके लक्षण भी वही हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इस बार इन्फेक्टिव ज़्यादा है बस। और लक्षण जो हैं वो यही है कि आँखों का लाल होना, आँखों में दुखन होना और आँखों से पानी आना, आँखों में फॉरेन बॉडी सेंसेशन होना, कुछ मरीजों में वो रोशनी, इसमें चौंध लगना, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। अच्छा सर, ये तो सर देखिए, आपने जैसे मुझे बताया कि जो आम लक्षण होते हैं इसके आई फ्लू के वही हैं, लेकिन इसमें फिर भी अगर कोई सर ख़ास लक्षण आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि भाई सबसे पहली इसकी निशानी है कि इसको आई फ्लू है? देखिए, आई फ्लू का जो मुख्य लक्षण है वो है आंखों में लाली होना या आंखों का पिंक होना, पिंक आई भी बोलते हैं लोग आग, और उसी से इसकी एकदम पहचान होती है कि ये आई फ्लू। तो सर मतलब अगर मैं ये कहूँ कि किसी की आंखें अचानक लाल हो गई हैं तो उसको 100% आई फ्लू है, या
कुछ और भी हो सकता है सर? हाँ बिल्कुल, आँख लाल होना कई बीमारियों के साइन में आता है। जैसे एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा है, उसमें आंखें लाल हो जाती हैं। आयरोडोसाइक्लाइटिस है, उसमें आंखें लाल हो जाती हैं। और भी कुछ बीमारी हैं जिसमें आंखों में लाली आना कॉमन है। तो इस समय तो ज़्यादातर केस जो लाल हैं वो आई फ्लू के ही हैं, लेकिन अगर किसी की आंख लाल है तो कंफर्म करने के लिए कि आई फ्लू ही है या कुछ और है, उसके लिए डॉक्टर को जाके दिखाना, और हाँ वो डॉक्टर ही डायग्नोज करेगा कि कुछ और बीमारी तो नहीं है। बिल्कुल सर, अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट मुझे आई फ्लू के बारे में आपसे एक सवाल पूछना है कि ये जो बीमारी है आई फ्लू, इसको ठीक होने में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना वक्त लगता है सर? आई फ्लू में यूजुअली 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का टाइम ये लेता है ठीक होने में, लेकिन सभी संक्रामक रोगों की तरह ये भी एक संक्रामक रोग है आई फ्लू, और ये बॉडी की इम्यूनिटी पे बहुत निर्भर करता है। यदि किसी की इम्यूनिटी अच्छी है तो सिम्टम जल्दी चले जाते हैं, और अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है तो थोड़ा सा लॉन्ग लग सकता है। मैक्सिमम लॉन्ग कितना होगा इसका? बस 2 हफ्ते की जगह 3 हफ्ते तक लग सकते हैं, है ना। और 1 हफ्ते से पहले भी ठीक हो सकता है, ये बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको थोड़ा और पहले भी ठीक हो सकता है, लेकिन आमतौर पे 1 से 2 हफ्ते तो मरीजों में लगी रहा है। अब आपने मुझे लक्षण बता दिए, इसका वक्त बता दिया कि कितने टाइम इसको क्योर होने में लगता है सर। अब मुझे जानना यह है कि सर इलाज क्या है सर इसका, आई फ्लू का? इलाज पे बात करते हैं, लेकिन जब आदमी को किसी को भी आई फ्लू होता है तो आमतौर पे देखा गया है वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय सबसे पहले मेडिकल स्टोर पर भागता है। यस, एब्सोल्युटली राइट। मेडिकल स्टोर पे जाता है तो उसको एक निश्चित दवाई है जिसमें एक एंटीबायोटिक होती है और स्टेरॉयड होता है, स्टेरॉयड डेक्सामेथासोन, और ये जो है फायदे की जगह नुकसानदायक हो सकता है। तो सबसे पहला तो जनता से ये बताना है कि अगर किसी को आई फ्लू होता है तो वो कृपया करके मेडिकल स्टोर पे ओवर द काउंटर जाके दवाई ना लें। वो जो हाँ, उसमें तो करीब ये मान लीजिए 100% जो आपको दवाई मिलेगी ओवर द काउंटर वो डेक्सामेथासोन कॉम्बिनेशन में मिलेगी, जो कि ठीक नहीं है। तो अब कुल मिला के अगर आपको आई फ्लू है तो आप खुद डॉक्टर नहीं बनना है, आप यू हैव टू गो टू डॉक्टर, आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। एम आई राइट सर? बिल्कुल सही किया। अब इसमें अब आपने पूछा इलाज क्या है? इलाज है क्या? हाँ, इलाज क्या है? तो इसके अंदर सबसे कॉमन है लुब्रिकेंट ड्रॉप्स। जबकि आंख में जब चुभन होती है, ये सब सिम्टम्स हैं, तो लुब्रिकेंट ड्रॉप्स होती हैं वो सिम्टोमेटिक रिलीव करती हैं, वो चुभन की सेंसेशन उसको कम करती हैं। उसके अलावा डिकंजेस्टेंट आई ड्रॉप। हाँ, अब जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको सबसे कॉमनली हम आई लुब्रिकेंट्स हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं। आई लुब्रिकेंट जो आंखों की चुभन वगैरह जो सेंसेशंस हैं, दुखन है, उसमें सिम्टोमेटिक रिलीव करते हैं। जैसे कि CMC आई ड्रॉप है, HPMC आई ड्रॉप है, ये आई ड्रॉप्स हैं जो कि लुब्रिकेंट हैं। नंबर 2 पे आंखों में लाली बहुत होती है। यदि आंख ज़्यादा लाल हैं तो उसमें डिकंजेस्टेंट आई ड्रॉप होती हैं, जैसे मिजॉल है, ये नेफजोलिन वगैरह हैं, ये दवाइयाँ होती हैं डिकंजेस्टेंट। उससे ये आंखों की लाली को कम करने के लिए ये प्रभावकारी हैं। और फिर नंबर 3 पे होती है एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक क्यों देते हैं? मैंने तो आपको बताया था कि तो वायरल बीमारी है और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया में काम करती हैं। तो ये हम एंटीबायोटिक जो देते हैं वो इसलिए देते हैं कि वायरस जो है, वायरस इन्फेक्शन में इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो आँख की भी जो लोकल इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है और उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए उससे बचने के लिए कि आँख में बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो, उसकी कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उसको बचाने के लिए हम एंटीबायोटिक ड्रॉप देते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक ड्रॉप इसको ठीक नहीं करती। हाँ, वो सिर्फ आगे की कॉम्प्लिकेशन ना हो उसको प्रिवेंट करती है। किसी पेशेंट में यदि हम जब समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है और ज़रूरी है, तो उसमें कुछ माइल्ड स्टेरॉयड होते हैं, वो भी हम कुछ फ्यू केसेस के लिए वो तो आप डिसाइड करेंगे ना, वो हम डिसाइड कर देखें कि इसमें ज़रूरत है। हाँ, वो फलाना स्टेरॉयड खा लूं तो मैं ठीक ना खाना तो होता ही नहीं, लोकल की होती है और वो भी बहुत चुनिंदा केसेस में दी जाती है। और वो माइल्ड स्टेरॉयड होते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वो स्टेरॉयड है। तो वो तो इम्यूनिटी की, आंखों की लोकल इम्यूनिटी को बहुत कम कर देगा और इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी काफ़ी, है ना। तो अगर कभी करते हैं तो इसमें लोडिप्रेन है या FML है, इस तरह की जो माइल्ड दवाई हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाँ। तो सर आपने मुझे काफ़ी सारी दवाएं भी बता दी हैं और कि हाँ सर इसमें इम्पोर्टेंट थोड़ा सा एक मुझे जो समझना है, आपने इसमें बताया कि एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं हम, वो ड्रॉप्स भी डालते हैं, लेकिन सर ये वायरल इकबाल बीमारी है तो बाज़ार में तो एंटीवायरल्स भी अवेलेबल हैं, तो वाई डोंट वी गो विद द एंटीवायरल्स, वाई वी यूज़ एंटीबायोटिक्स? नवेद जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। ये बीमारी वायरल है और हम एंटीवायरल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ सर। एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटीबायोटिक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। अब जो एंटीवायरल उपलब्ध हैं वो एक अलग तरह का वायरस है जिस पे वो इफेक्टिव हैं। ये मैंने बताया ये एडिनो वायरस है, एडिनो वायरस। और वो ज़्यादातर दवाइयाँ हैं वो हर्पीज वायरस पे इफेक्टिव हैं, तो इसलिए वो एंटीवायरल दवाइयाँ आई फ्लू में अनइफेक्टिव है, नॉन इफेक्टिव, वो काम नहीं करेंगी, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए एंटीवायरल दवाई इसमें हमें जो आज के समय में उपलब्ध है, वैसे इस पे चल रहा है काम और एडिनो वायरस पे भी एंटीवायरल पे रिसर्च चल रही है, तो आगे आने वाले समय में इसके लिए भी इफेक्टिव दवाई एंटीवायरल आ सकती हैं, लेकिन अभी के समय में इसके लिए कोई इफेक्टिव एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है। तो राइट नाउ हमें एंटीवायरल का कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा आई फ्लू पे? बिल्कुल, हम लोग अभी एंटीवायरल कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इस आई फ्लू के अंदर। अब सर देखिए आपने काफ़ी कुछ इलाज भी बता दिया, हमने आई फ्लू के सिम्टम्स भी जान लिए। अब सर एक मुख्य सवाल जो कि जहन में मेरे आ रहा है कि सर मुझे अगर बचना है आई फ्लू से, उसके लिए मुझे सर क्या करना होगा, मतलब मैं किस तरह से बचूं? जैसे अभी हमने कोरोना एपिडेमिक को झेला है, उसमें वो भी एक वायरस की बीमारी थी, ये भी एक वायरस की बीमारी है। जिस तरह वो मैन टू मैन कॉन्टेक्ट से फैलती थी, ये भी उसी तरह से फैलती है। तो उसके बचाव के लिए भी हमें कुछ चीज़ें वही हैं जो कोरोना की थी, जैसे थोड़ा डिस्टेंस रखना, हाथ ना मिलाना, हैंडशेक ना करके नमस्कार करें, दूर रहें, टच ना करें, और इसी तरह से हाथों को बार बार वॉश करना साबुन से या सैनिटाइज करना। सर आंखों को भी धो सकते हैं, बार बार धोना चाहिए या नहीं चाहिए सर? इसके लिए मैं बताता हूँ कि ये थोड़ा सही नहीं होगा आंखों को बार बार धोना। वो मैं इसलिए क्योंकि कई बार पानी के अंदर कंटामिनेशन होता है। यदि वाटर हमारा आरओ का है, स्टरलाइज है, फिल्टर का है, तो उससे तो धो सकते हैं, और नहीं तो उसको अवॉइड करना चाहिए, धोने से इन्फेक्शन और हो सकता है। जी जी जी। इसी के साथ साथ जो उसने कोई पेपर छुआ है पेशेंट ने, तो हम क्या करते हैं, उन्होंने पेपर दिया, हमने वो पेपर ले लिया, तो वैसे इसका पेन है, हमने उसका पेन ले लिया, तो कोशिश करें कि वो चीज़ हम ना लें जो उसने, अगर आई के पेशेंट ने जो चीज़ छुई है। और अगर हमने वो छुए हैं तो उसके बाद हाथों को सैनिटाइज जरूर कर लें, वो ज़रूरी है। क्योंकि आपने बताया कि ये छूने से मतलब जैसे जस्ट लाइक है, हाँ, वायरस तो छूने से आता है। हाँ, इसी तरह से वो जैसे कोरोना का था, वो टेबल पे रह सकता है, हैंडल पे हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को हमें छूने से जहाँ तक हो वो बचना है। जैसे हम पहले लिफ्ट के लिए भी अपने किसी कार्ड से लिफ्ट के बटन दबाते थे, उस तरह से ये प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम बच सकते हैं इससे। जी, बच सकते हैं। अच्छा, सो अब अचानक से सर अगर ऐसा हो किसी को कि मतलब उदाहरण के लिए रात को किसी को 2 बजे या 2:30 बजे, जिस टाइम बाई जब वो शहर से दूर है, देयर इज़ नो हॉस्पिटल, देयर इज़ नो मेडिकल स्टोर, और उसको एकदम से अचानक में ये फील है कि मुझे आंखों में लाल आ गया और मेरी खुशी लग रही है बहुत ज़्यादा, और अभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, और उसको ये फील आ गई पेशेंट को कि मुझे आई फ्लू है, तो सर इस स्थिति में पेशेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, ये वायरल बीमारी है, सेल्फ लिमिटिंग है, तो वैसे तो डरने की बात नहीं है, इसमें एकदम इमरजेंसी कोई नहीं होती, और वो तो ठीक होनी ही है ना, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। लेकिन हाँ, जो परेशानी है मरीज को, दुखन हो रही है, चुभन हो रही है, लाली हो रही है, खुजली हो रही है, सब परेशानी के लिए आँखों को कोल्ड फर्मेंटेशन, ठंडे पानी से उसको सेकें, उससे आँखों को रिलीफ मिलेगा, यही एक सही तरीका है। पर पानी जो है वो स्टरलाइज या आरओ का होना चाहिए, इन्फेक्टिव ना हो। अच्छा सर, जैसे इन ड्यूरेशन जब हम इलाज चल रहा है, मतलब उससे आई फ्लू है अगर, तो ये आंखों की सिकाई भी करते रहनी चाहिए? हाँ, जैसे मैं बताया कि अगर आँख में चुभन दुखन ज़्यादा है तो आँखों को, हाँ,
ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी आंखों की हम ठंडी सिकाई कर सकते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। कोई हानि नहीं है, बस यही है कि पानी वो साफ़ होना चाहिए, हाइजीन जो है वो पर्सनल हाइजीन, पानी हाँ हाइजीनिक होना चाहिए, ये ज़रूरी है बस। अब सर देखिए, आपने मुझे इतनी सारी जानकारी दी है आई फ्लू के बारे में, आई थिंक कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपको, जो मेरठ के ख़ास तौर पे जो लोग आपको देख रहे हैं और जो जिनके लिए एक कहीं ना कहीं एक बीते 20 दिन से मैंने खुद फील किया सर, ये कि हवा बन गया आई फ्लू, ये मैंने खुद फील किया। इनफैक्ट मुझे भी, क्योंकि वो जो हमने पेंडेमिक झेला है ना सर, तो वो उसका जो खौफ है वो एकदम से, अरे आई फ्लू आई फ्लू आई फ्लू आई फ्लू, वहाँ इतने केस हो गए, वहाँ इतने केस हो गए। राइट नाउ यही चल रहा है सर कि यार वहाँ पे इतना आई फ्लू के केस आ गए, वहाँ इतने केस आ गए। तो सर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश ये देना चाहेंगे, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमें बचना है ट्रीटमेंट के मुकाबले बचाव के लिए। जैसा घर में हमारे बच्चों को इन्फेक्शन हो गया है, आई फ्लू हो रहा है, तो बहुत तेज़ी से फैलता है, तो सबसे पहली बात तो है कि अपने बच्चों को 8-10 दिन के लिए स्कूल से छुट्टी करा दें, स्कूल ना भेजें। अभिभावक सुन लीजिए प्लीज़, देखिए बहुत काम की बात है, अगर आपके बच्चे को आई फ्लू है तो आपको उसको सर कम से कम 10 दिन स्कूल नहीं भेजना है, 1 हफ्ता तो कम से कम नहीं भेजना है। जी सर। इसके अलावा हम लोग भी ऑफिस जाते हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जाते हैं, तो हम लोग भी अगर 3-4 दिन छुट्टी ले लें, ना जाएं, तो ये अच्छा है सोसाइटी के लिए, ये अच्छा है। और साथ में चश्मा लगाना, 0 नंबर का चश्मा, जो भी हमें घर से निकलते हैं अगर, तो चश्मा अगर हम लगाते हैं तो वो अच्छा, हमें नज़र कमज़ोर नहीं है, ठीक है, 0 नंबर का चश्मा लगा लें। उसमें यह है कि जो हम आँख पे टच होने का डर रहता है उंगली का, वो उंगली टच चश्मे से रुक जाएगी, ये बैरियर बन जाएगा आँख के और हमारी फिंगर्स के बीच में, तो इसलिए चश्मा लगाए तो काफ़ी आँखों से बचा जा सकता है। सर अभी आपने बताया कि बचाव के लिए हमें 0 नंबर का चश्मा लगाना चाहिए, तो सर क्या 0 नंबर का चश्मा के अलावा जो सर हम जो फैशन वाले चश्मा लगाते हैं, क्या ये कितना, और ये प्लेन लेंस का चश्मा, इन दोनों में किसको आप प्रेफर करेंगे? नहीं देखिए, ये एक बैरियर है बचने के लिए, तो चाहे वो धूप चश्मा हो, चाहे ये 0 नंबर का प्लेन चश्मा हो, ये हमें आँख को टच होने से बचाएगा, तो दोनों में काम करेगा। लेकिन हाँ, जो मरीज है, आई फ्लू का जो मरीज है, वो उसके लिए धूप का चश्मा थोड़ा सा बेहतर है। वो इसलिए, एक तो वो कांटेक्ट होने से उसका भी बचेगा, आप कोई भी उसकी आँख को टच नहीं कर पाएगा, बैरियर आ गया। और दूसरा, मैंने जैसे शुरू में बताया था आपको कि आँखों में चौंध की भी किसी को शिकायत होती है, तो उसको जो चौंध है उससे बचाव होगा। हाँ, उसका रोशनी की जो चौंध है उससे बचाव होगा। तो मतलब, तो अब यहाँ एक चीज़ और क्लियर हुई है, डॉक्टर साहब ने क्लियरली कहा है कि अगर आप आई फ्लू के पेशेंट हैं तो आपको 0 नंबर के चश्मे से ज़्यादा बेटर यह है कि आप धूप का चश्मा लगाएं। अच्छा सर, अब क्योंकि बात चल रही है आंखों की बीमारी की और वो भी आई फ्लू की, तो सर अभी मैंने चर्चा ये भी सुनी है, बहुत बार लोगों को मानना है ऐसा कि जिसको आई फ्लू, उसकी आंखों में नहीं देखना चाहिए, हमें उसकी आई से आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। तो सर ये बात कहाँ तक सच है कि अगर किसी को आई फ्लू है, मैं उससे सोशल डिस्टेंस पे, मैं उसको टच नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे उससे आई कांटेक्ट, यानी कि मेरी नज़रें उससे मिल रही हैं, तो क्या मुझे आई फ्लू होने की संभावना है सर? नहीं, ये बिल्कुल 100% भ्रांति है कि आँखों में देखने से मरीज़ की, किसी को आई फ्लू है, उसको हम देखेंगे, उसकी आंखों में देखेंगे तो आई फ्लू हो जाएगा। ये बिल्कुल 100% भ्रांति है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कांटेक्ट होना, टच होना, या उसके हाथ वगैरह से और अपनी उंगली को आंखों पे टच करना, इसी से होता है। ये कांटेक्ट से होने वाली बीमारी है, देखने से नहीं होती कि हाँ, कांटेक्ट होने वाली बीमारी है, लेकिन देखने से, डिस्टेंस में हम हैं, अरे बीमार मरीज की आंखों में हमने आंख डाल के देखा है दूर से, तो ऐसा बीमार नहीं होंगे, आई फ्लू नहीं होगा। आई फ्लू कांटेक्ट से होता है, ना कि आई कांटेक्ट से, राइट सर? हाँ, राइट, यू आर राइट, कि दूरी से अगर हम देख रहे हैं तो उससे आई फ्लू नहीं होगा। जी, सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया। मेरठ मित्र टीम की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका। सो व्यूअर्स, आई थिंक जो ट्रेंडिंग शब्द है जिसको हम लोग आजकल बहुत देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फ्लूज के बारे में काफ़ी कुछ हमने जान लिया है कि किस तरह इससे हम बचाव कर सकते हैं और इससे
किस तरह हम सुरक्षित रह सकते हैं, और घबराने जैसा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि इसके लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है। वेल, तो अब वक्त है आपसे विदा का। एंड दिस इज नवेद खान साइनिंग ऑफ। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक गुड बाय।